देखिए, अगर कोई बात सीधी है, सरल है, सपाट है, उसमें भी आप बिटवीन द लाइंस मायने खोजेंगे तो नींबू निचोड़ने ही जैसा होगा ये। जेल में छापामारी हो रही है, उससे सबूत मिल रहे हैं, इन सभी को मिला दीजिए, तब मैंने कहा है कि मुझे लगता है कि ये सरकार दिसंबर पार कर जाएगी। भ्रष्टाचारियों घोटालेबाजों पर भी थोड़ा नज़र डाल दें, हाथ फिरा दें, तो मुझे लगता है स्थितियाँ बदल सकती हैं। अब सरजू राय जी दिसंबर तक टिक पाएंगे कि नहीं टिक पाएंगे, ये सरजू राय जी अपने आप को आत्मचिंतन, क्योंकि अब राजनीति के रूप में उनकी दुकानदारी बंद होने वाली है। तो अब इस तरह का बयान देकर के वो मीडिया की सुर्खियों में अगर बने रहना चाहते हैं। झारखंड की राजनीति में इन दिनों एक बयान जो है खूब चर्चा में है। जी हाँ, हम बताना चाहेंगे कि जो जमशेदपुर पूर्वी के जो विधायक है सरयू राय, उनका एक बयान आया है। उन्होंने कहा है, यानी उन्होंने एक दावा किया है कि दिसंबर का महीना जो है यमन सरकार पार नहीं कर पाएगी। इस दावे की सच्चाई को लेकर जो है राजनीतिक बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है और झारखंड में सियासी हलचल जो है तेज हो चली है। तो वहीं सरयू राय ने इस बयान पर उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है, ये बयान हमने इसलिए दिया है क्योंकि जिस तरह से जो अभी राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है, ईडी का मामला चल रहा है, तो इस पर जो है हमने एक आकलन लगाया है। इस आकलन के दौर से हमने बयान दिया है। यानी सरयू राय ने एक जो बयान दिया है उस पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो क्या कह रहे हैं सरयू राय, आपको हम सुनाते हैं। देखिए, अगर कोई बात सीधी है, सरल है, सपाट है, उसमें भी आप बिटवीन द लाइंस मायने खोजेंगे तो नींबू निचोड़ने ही जैसा होगा ये। सरल सपाट है। मैंने परिस्थितियों का आकलन किया, अध्ययन किया है 4-5 महीनों का, और देखा है कि जिस तरह से राजनीतिक घटनाएं हो रही हैं, जैसा कोर्ट का रवैया हो रहा है, जैसे ईडी के समन आ रहे हैं, जेल में छापामारी हो रही है, उससे सबूत मिल रहे हैं, इन सभी को मिला दीजिए, तब मैंने कहा है कि मुझे लगता है कि ये सरकार दिसंबर पार कर जाएगी। सरकार हो सकता है कि फिर इसी गठबंधन की सरकार बन जाए। हो सकता है कि सरकार जाने के बाद फिर से हेमंत सोरेन ही मुख्यमंत्री हो जाए, दोबारा हो जाए। कई चीज़ें हो सकती हैं, मगर इस सरकार का इस रूप में रहना, यदि कोई बहुत अनहोनी अनोखी चीज़ नहीं होती है, उसमें से मैं मानता हूँ कि अगर मुख्यमंत्री जी अभी भी घोटालेबाजों के खिलाफ कार्रवाई कर दें, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर दें, और उनके विरुद्ध में इन्हीं के साक्ष्य, इन्हीं के जो बातें हैं मुख्यमंत्री के तरफ इशारा कर रही हैं, शक की सुई भेज रही हैं, इनके बयानों के अलावा तो कोई सीधी बात नहीं है अभी तक। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी अगर कार्रवाई करें, उन्होंने कई चीज़ें की हैं, अपने हित की बात है, अपने समूह के हित की बात है, उनको किया है। आज भी अनेकों घोषणाएँ करते हैं, उनकी सरकार इस तरह के निर्णय लेती है। तो इसी तरह से एक बार ज़रा भ्रष्टाचारियों घोटालेबाजों पर भी थोड़ा नज़र डाल दें, हाथ फिरा दें, तो मुझे लगता है स्थितियाँ बदल सकती हैं। अगर ये नहीं होगा तो अपने बोझ तले ही ये सरकार दब जाएगी और दब के ख़त्म हो जाएगी। तो वहीं सरयू राय के बयान पर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने पलटवार करते हुए कहा है कि सरयू राय का बयान जिस तरह से आया है, वो उस बयान को हम सिरे से खारिज करते हैं, यानी कि उस बयान का कोई मायने नहीं है। हालांकि कांग्रेस प्रवक्ता ने ये भी कहा है कि सरयू राय जो है भविष्यवाणी करना बंद करे। तो क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, आइए आपको सुनाते हैं। अब देखिए, सरजू राय जी जो स्वयं एक विधायक है, अब सरजू राय जी दिसंबर तक टिक पाएंगे कि नहीं टिक पाएंगे, ये सरजू राय जी अपने आप को आत्मचिंतन करें। अब सरकार टिक पाएगी कि नहीं टिक पाएगी, ये सरजू राय भविष्य वक्ता कब से बन गए। अब अगर हमें तो लगता है कि वो भविष्य वक्ता के रूप में ही अभी काम करें, क्योंकि अब राजनीति के रूप में उनकी दुकानदारी बंद होने वाली है। तो अब इस तरह का बयान देकर के वो मीडिया की सुर्खियों में अगर बने रहना चाहते हैं, भाजपा के आला नेताओं को अगर कुछ करके फिर से भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का उनका मन है, तो अब उनका वो मन है। अब सरजू राय जी के बयानों को हम ज़्यादा अहमियत नहीं। तो हम आपको बता दें कि विधायक सरयू राय जो है ऐसे विधायक है जो पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को चुनाव में हरा चुके हैं। लेकिन जिस तरह से ये बयानबाजी जो चल रहा है
ये बयानबाजी का असर 2024 में दिखाई पड़ने वाला है। तो आप देखते रहिए दर्श न्यूज़, रांची से मैं मोहन कुमार।